नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई दमदार कहानी में। साथियों, यदि कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस दमदार कहानी को। मनोहर एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। उसके पिता की पंचर लगाने की एक दुकान थी। मनोहर मैट्रिक कर रहा था। घर के हालात बहुत खराब थे और गाँव में भी उन्हें कोई अपना नहीं कहता था और कोई भी रिश्तेदार उन्हें अपने पास तक नहीं बैठाता था और अपने घर किसी खुशी में बुलाना भी पसंद नहीं करते थे। और आखिर बुलाते भी क्यों? आजकल गरीब व्यक्ति को भला कौन अपना मानता है? और सगा भाई अगर अमीर हो तो उसे अपने गरीब भाई को भी भाई कहने में हिचकिचाहट होती है। मनोहर कॉलेज से घर आया। मम्मी खाना बना रही थी। मनोहर मम्मी से बोला, मम्मी आज अंकल के बेटे की शादी है, हमें वहां नहीं जाना क्या? मम्मी बोली, बेटा उन्होंने हमको बुलाया ही नहीं। लेकिन मम्मी, अंकल ने हमें क्यों नहीं बुलाया? भला पूरे गांव को बुलाया है, बस हमको ही नहीं बुलाया। मनोहर की मम्मी मुस्कुराकर बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, छोड़, वैसे भी हमें जाने की क्या जरूरत है। खैर, कुछ देर के बाद मनोहर के पिता घर आए और उसकी मम्मी से बोले, भाग्यवान, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो। मनोहर की मम्मी बोली, दाल चावल बनाए हैं। मनोहर के पिता के चेहरे पर एक उदासी थी और बोले, गरीब होना भी एक सजा है। छोटे भाई की अच्छी नौकरी है, बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, वह भी अच्छी नौकरी करते हैं, और देखो आज मेरे ही सगे भाई ने मुझे छोड़कर पूरे गांव को बुलाया है। क्या मैं ज्यादा खाना खा लेता? मनोहर की मम्मी बोली, अजी छोड़ो, आप भी परेशान क्यों हो रहे हो? ईश्वर का आशीर्वाद है, हम अपने घर में इज्जत से 2 रोटी खा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आज हम गरीब हैं तो क्या हुआ? ईश्वर सभी दिन एक जैसे थोड़ा ही रखता है, कभी ना कभी तो ये दिन भी खत्म हो ही जाएंगे। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इंसान कितना बड़ा घमंडी हो चुका है। अपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वह उसके स्टेटस के नहीं होते। इंसान इतना भी नहीं सोचता कि जिस ईश्वर ने उसे दौलत दी है वह हमारे किए हुए बुरे कर्मों की वजह से वापस भी ले सकता है। खैर, सर्दियों के दिन थे। मनोहर कॉलेज पहुंचा। खुले जूते पहने थे जिनमें सर्दी लग रही थी। रास्ते में प्रिंसिपल मिल गए तो वह मनोहर को बोले, बेटा कल से बंद जूते पहनकर आना, इन जूतों में तुम्हें सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ाई छूट जाएगी और उससे आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मनोहर ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है सर जी। कॉलेज की छुट्टी हुई और वो घर आ गया और अपने पापा के आने का इंतजार करने लगा। आज पापा को आते ही बोलूंगा कि बंद जूते लेकर दे दो। शाम में उसके पापा घर आए और मनोहर के पास आकर बैठ गए। मनोहर पढ़ाई कर रहा था। उसके पापा बोले, जा बेटा मेरे लिए खाना ले आ। मनोहर ने खाना लाने से पहले बोला, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके पापा ने कहा, जा बेटा पहले खाना लेकर आजा, मुझे जोर से भूख लग रही है और जो कहना है बाद में कहना। मनोहर जल्दी जल्दी में पापा के जूते ही पहनकर चला गया। उसने खाना लाकर दिया और जैसे ही वो पानी लेने के लिए नल पर गया तो उसे अपने पैरों में कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। उसने जब जूते को पलटकर देखा तो जूते में छेद खुले हुए थे। पापा जो जूते पहनते थे वो बिल्कुल खराब हो चुके थे। मनोहर यह देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गया और सोच में पड़ गया कि मेरे पापा इतनी मेहनत से काम करके पैसा कमाते हैं, हम सबका पेट भरते हैं, और पापा के जूते देखो कितने फटे हुए हैं। खैर, मनोहर ने पापा को पानी दिया और पाँव की तरफ देखा तो नीचे पैरों में छोटे छोटे कुछ जख्म हो रहे थे। मनोहर बिना कुछ बोले किताब लेकर पढ़ाई करने बैठ गया। मनोहर के पापा बोले, अब बताओ बेटा क्या बात करनी थी? तो वह मुस्कुराकर बोला, पापा मैं खूब मेहनत करूंगा और हमारा भी अंकल की तरह बड़ा घर होगा। दिन गुजरते गए। मनोहर दिल लगाकर पढ़ने लगा, मगर कहते हैं ना कि अगर किसी को बर्बाद करना है तो या तो उससे मोहब्बत करके बेवफा हो जाओ या फिर उसे नशे की लत पर लगा दो। मगर मनोहर में ऐसी कोई भी बुराई नहीं थी। वह एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट था और इसी कारण उसके कुछ दोस्त उससे जलते थे, क्योंकि मनोहर बहुत सारे टीचर्स का पसंदीदा स्टूडेंट भी था, जिसके चलते उसके दोस्त उसे बोलते थे, ले यार सिगरेट पी।
मनोहर ने कुछ दिनों तक तो मना किया, लेकिन नासमझी में अक्सर दोस्ती मजबूर कर देती है। एक दोस्त बोला, मनोहर छोड़ ना यार, यह भी कोई यारी हुई, तुम हमारे लिए सिगरेट का एक कस भी नहीं लगा सकता। और खुद को हमारा दोस्त कहता है। मनोहर ने अपने दोस्तों को ज्यादा नाराज ना करने की वजह से सिगरेट का एक कस लगा लिया। फिर धीरे धीरे एक कस से पूरी सिगरेट पर बात आ गई और वह बर्बादी की तरफ निकल पड़ा। सिगरेट पीकर घर आता, फिर घर में चुप चुप कर सिगरेट पीता। मनोहर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। कुछ दिनों के बाद दोस्तों ने सिगरेट से पाउडर वाले नशे पर लगा दिया। मनोहर के पिता को उस पर शक होने लगा था कि ये कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन उन्हें मनोहर से ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें मनोहर पर पूरा विश्वास था। मनोहर का यह लास्ट ईयर चल रहा था, मगर वह अब घर से कॉलेज के लिए बोलकर जाता और अपने दोस्तों के साथ नशा करता और पूरा पूरा दिन उनके साथ ही पड़ा रहता था। कभी किसी से लड़ाई करता और कभी कभी घर में पिटकर भी आता था। एक दिन गांव के ही एक लड़के ने उसे नशा करते देख लिया। वो कॉलेज के कपड़ों में नशा करने वालों के साथ बैठा हुआ था। उसने मनोहर के पिता को बताया कि अंकल, तुम्हारा लड़का तो नशेड़ी है। और कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग और रिश्तेदार सभी कहने लगे कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा भी निकला। कभी किसी से लड़ाई करता और कभी घर में पिट कर आता था। अब गांव वाले और रिश्तेदारों ने मनोहर के पिता का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और सभी कहने लगे कि बड़ा बोलता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वह देखो इंजीनियर साहब नशा करके पड़े हुए हैं। मम्मी भी बहुत रोती, मनोहर बेटा ये किस रास्ते पर चल पड़ा तू, हमको जीते जी मार दिया तूने। एक दिन जब मनोहर नशा करके घर लौटा तो उसके पिताजी उसके सामने खड़े थे। उसके पिताजी ने उसके हाथ से बैग लिया और मनोहर को अपनी बराबर में बैठा लिया। वह नजरें झुका रहा था तो उसके पिता बोले, कोई बात नहीं बेटा, सिर मत झुका, मैं तो पीता हूँ। सब तुम्हें लाख बुरा कहें मगर मैं तुम्हें गलत नहीं कह सकता। और मनोहर की मम्मी को बोलने लगे, जाओ खाना दे दो। मनोहर को उसकी मम्मी ने खाना लाकर दिया। उसने रोटी तोड़ी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उससे रोटी भी नहीं खाई जा रही थी। सारी सब्जी अपने कपड़ों पर गिरा ली। यह देखकर उसकी मम्मी सिसक सिसक कर रोने लगी और बोली, हाय रे मेरे बच्चे को क्या हो गया है, किन जालिमों ने उसके साथ यह किया है। उसकी मम्मी दीवार पर लगकर बैठ गई। आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और मनोहर की वह बातें याद करने लगी जो मनोहर अपनी मम्मी से अक्सर बोलता था। मनोहर कहता था कि मम्मी तुम परेशान मत हुआ करो, देखना एक दिन मैं इंजीनियर बनकर एक अच्छी नौकरी करूंगा और जो रिश्तेदार आज हमें अपने पास तक नहीं बैठाते वो दौड़ दौड़ कर हमारे पास आया करेंगे। मनोहर की मम्मी अपनी जगह से उठी और मनोहर को गले से लगाया और बोलने लगी, बेटा एक तू ही तो हमारा सहारा था और आज तूने अपनी ऐसी हालत कर ली है कि देखा तक नहीं जाता। आज तुझे ही सहारे की जरूरत है। खैर कुछ देर के बाद मनोहर सो गया और फिर अगली सुबह उसकी आंख खुली। उसके पिता उसकी ये हालत देखकर सो नहीं पाए और सुबह उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। उसे लगा कि पापा को सारी सच्चाई अब मालूम चल चुकी है, जो कि सच भी था। मनोहर के पिता कहने लगे, बेटा जब मेरे भाई ने मुझसे मुंह मोड़ा तो मैं उनसे कहता था कि जब मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा तो देखना मैं तुम्हारे लिए नहीं रोया करूंगा। तुम्हारी मम्मी अनपढ़ है मगर तुम्हें लेकर उसके भी बहुत से अरमान हैं, बहुत से सपने हैं। बोलती है कि मेरा बेटा जब इंजीनियर बन जाएगा और अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और जिस तरह से लोग अक्सर हमारी मदद करते हैं हम भी लोगों की ऐसे ही मदद करेंगे। मगर तुम तो अपनी मंजिल पूरी तरह से भूल बैठे हो और पता नहीं किस रास्ते पर चल रहे हो जहां किसी के भी सपने नहीं पूरे होने वाले। मनोहर के पिता ने उसको बहुत ही प्यार से समझाया। मनोहर की आंखों में आंसू आ गए और उसके पिता अपने टूटे हुए जूते पहनकर दुकान के लिए जाने को तैयार हो गए और कहने लगे, बेटा जब तक मेरे शरीर में सांस है तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा,
जो मांगोगे वो सब तुम्हें लाकर दूंगा, लेकिन तुमको इस हालत में देखकर तुम्हारी मम्मी बहुत ही ज्यादा रोती है। यह कहकर उसके पिता अपनी पंचर की दुकान पर चले गए। मनोहर रो रहा था और उसको अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कहते हैं कि अगर नशे की लत लग जाए तो छोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन बात अगर खुद को बदलने की हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। बस इरादे नेक और मजबूत होने चाहिए, और अगर तुम दिल से कुछ करने के ठान लो तो यकीन मानो कामयाबी तुम्हारी गुलाम हो जाती है। मनोहर उठा और जाकर माँ के गले लगा और उनके पैरों में गिर गया और बोला, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। अब ये तेरा बेटा जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगा। मैं सारी बुराई और साथ साथ उन बुरे दोस्तों को भी छोड़ दूंगा और मेहनत करके अच्छी नौकरी हासिल करके तुम्हारा सिर गर्व से ऊंचा करूंगा। मनोहर की मम्मी बोली, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जा। मनोहर फिर से कॉलेज जाने लगा। नशे की लत उसको बहुत ज्यादा परेशान करती थी, मगर वह जीतने की ठान चुका था, और जिंदगी में जिसको जीतना होता है उसको इस आग में तो जलना ही पड़ता है। उसका अंकल मोहल्ले वालों को बोलने लगा, सुना है नशेड़ी बड़ी बड़े सपने देख रहा है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता, चाहे यह बात मुझसे लिख कर ले लो। जब मनोहर के पिता को यह लगा कि उसका भाई ऐसी ऐसी बातें बोलता है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। खैर, मनोहर ने इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास करी, फिर नौकरी की खोज में घूमने लगा। अच्छी नौकरी मिलना भी तो कोई आसान काम नहीं होता। एक बार फिर सब बोलने लगे थे कि उसके जैसे पढ़े लिखे पता नहीं कितने घूम रहे हैं, लेकिन जिन्हें कुछ करना होता है वह किसी चमत्कार या मौके का इंतजार नहीं करते। वह अपने पिता के साथ ही पंचर की दुकान पर जाने लगा, अपने पिता के साथ मेहनत से काम करता। मनोहर के पिता को अक्सर लोग बोलते, यार तेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, उसे यह सब क्यों करा रहा है, उसे कहीं चपरासी की नौकरी पर ही लगा दे। मगर उसके पिता एक ही बात बोलते थे कि जब भाग्य में नौकरी होगी तो जरूर मिल जाएगी। मगर कहते हैं ना कि अच्छी नियत और माँ बाप की खातिर कोई काम पूरी मेहनत और शिद्दत से किया जाए तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। और आखिरकार फिर ऐसा ही हुआ। मनोहर ने जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था, तो एक दिन कंपनी की तरफ से एक ऑनलाइन इंटरव्यू का मेल आया, जिसे देखकर मनोहर की थोड़ी उम्मीद जागी। और 2 दिन के बाद एक भारी भरकम इंटरव्यू दिया तो कंपनी वालों ने उसे अपने पास बुलाने का फैसला किया और मनोहर को मेल करके बता दिया। मनोहर की तो दुनिया ही बदल गई थी, मगर अभी तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अपना पेपर वर्क कंप्लीट कराने के लिए अपने कुछ पेपर कंपनी को भेज दिए। 10-15 दिन के बाद मनोहर का सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो गया और उसके बाद मनोहर अपने मम्मी पापा के गले लगा और उनको ये बहुत ही अच्छी खबर सुनाई और बोला, मम्मी पापा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, तुम्हारा बेटा 2 दिन बाद जापान जा रहा है। पहले तो उनको यकीन ही नहीं हुआ, मगर कुछ देर बाद जब उनको सारी बात बताई गई तो उसके मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मगर आज ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। मनोहर ने बोला, पापा बहुत सारी तैयारी करनी है और समय भी बहुत कम है। खैर, आज वह दिन भी आ गया। मनोहर के पिता पुराने से कपड़े पहने ही उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए। आज रिश्तेदार भी देख रहे थे कि जिनकी औकात 2 वक्त का खाना खाने की नहीं थी, आज उनके बेटे की मेहनत उसे जापान लेकर जा रही थी। एयरपोर्ट छोड़कर पापा घर आ गए। जापान कंपनी में पहुंचकर एक फाइनल इंटरव्यू और हुआ और भगवान की कृपा और मम्मी पापा के आशीर्वाद से नौकरी मिल गई। महीने के लाखों रुपए घर भेजने लगा। देखते ही देखते छोटे घर से बड़ा घर बना लिया। रिश्तेदार अपने हो गए। पापा का जो भाई खुशी हो या गम हमेशा पूछता ही नहीं था, अब दिन में घर के 4 चक्कर लगाता था। ईश्वर मेहनत का फल जरूर देते हैं। वह हर रोज दाल बनाने वाली माँ, जिसे लोग अनपढ़ बोलते थे, जो हर त्योहार को पुराने कपड़े पहनती थी, वह पंचर लगाकर पूरे दिन में 100-200 कमाने वाला बाप आज उनके घर में नौकर काम कर रहे थे।
और रोज एक से बढ़कर एक घर में खाना बनता है, मगर मेरे पिता ने अपने फटे हुए वो जूते आज भी संभाल कर रखे हैं ताकि उन्हें अपने वह पुराने दिन हमेशा याद रहें और उनके दिमाग में घमंड कभी भी अपनी जगह ना बना पाए। तो साथियों, ये बात सच भी है कि किसी भी इंसान को कामयाबी मिलने के बाद अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलने चाहिए, और जो इंसान अपने पुराने दिन भूल जाता है तो वह घमंड से भर जाता है और फिर उसके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।